Hello friends, I am Manu and welcome to Knowledge Capsule YouTube channel। आज मैं फिर से एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ एक मज़ेदार वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज मेरी टॉपिक है कनाडा और आयरलैंड से आए हुए फीचर्स जो कि इंडिया के संविधान में जुड़े गए हैं। आज कुछ अलग तरह का वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ क्योंकि इस वीडियो के शुरू में ट्रिक बताऊँगी और उसके बाद कुछ इमेज के सहायता से ट्रिक को समझाने की कोशिश करूंगी। मैंने कोई सा भी फीचर्स नहीं छोड़ी है, सबको ट्रिक में डाल रखी है। ये सारे फीचर्स को जानने के लिए मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि कोई सा भी फीचर्स आपसे ना छूटे। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले मैं कनाडा से आए हुए फीचर्स के बारे में बताऊंगी और बाद में आयरलैंड के बारे में बताऊंगी। देखिए आपके सामने एक इमेज दे रखी है, उसके बीच में लिखा है कनाडा जो कि एक कंट्री का नाम है। उसके चारों तरफ मैंने उसके फीचर्स को ऐड किया है। एक है रेसिडुअरी पावर विद द सेंटर, फेडरेशन with a strong center, arbitrary jurisdiction of Supreme Court, appointment of Governor of State। पहले लिखा है रेसिडुअरी पावर विद द सेंटर। पहले हमको समझना है कि ये रेसिडुअरी पावर होता क्या है। देखिए यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में जिन सब पावर होते हैं उसको छोड़कर जो पावर सेंटर के हाथ में होता है उसको कहा जाता है रेसिडुअरी पावर, जो कि आर्टिकल 248 पार्ट 2 में लिखा गया है। उसके बाद में आता है फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखिए हमारा जो देश है वो राज्यों का संघ कहलाता है। संघीय सरकार एक ऐसा सिस्टम है जिसके अनुसार पूरी क्षमता को राज्यों और केंद्र के बीच में डिवाइड किया गया है। हमारा संविधान को फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट कहते हैं। वही जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कनाडा संविधान से लिया गया है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले फीचर की ओर। दूसरा फीचर है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब है अगर राष्ट्रपति जनता के स्वार्थ संबंधित कोई मामले में सुप्रीम कोर्ट के सलाह लेना चाहे तो ले सकते हैं। और ये जो एडवाइस है ये ना राष्ट्रपति ना कोई पार्टी के मतामत के ऊपर निर्भर करेगा। उसके बाद में आता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। राज्य का एक राज्यपाल होगा, ऐसा हमारा आर्टिकल 153 में कहा गया है। ऐसा भी हो सकता है कि एक राज्य का राज्यपाल एक साथ दो राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। जैसे संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होते हैं। और जो गवर्नर की जो इलेक्शन प्रोसेस है वो आर्टिकल 55 में इसका वर्णन किया गया है। और गवर्नर होने के लिए मिनिमम एज 35 ईयर होने चाहिए। अब बढ़ते हैं ट्रिक की ओर। अब आ गई बारी ट्रिक की। आइए देखते हैं ट्रिक क्या है। देखिए आपके सामने ये चारों इमेज मैंने दे रखी है। इसके फर्स्ट इमेज में एक व्यक्ति गवर्नर के कान को जोर से खींच रहा है और उसके बाद में वो उनको थप्पड़ लगा रहा है। और थर्ड इमेज में
हमारी जूरी मेंबर्स बैठे हुए हैं जो कि राय देते हैं और बाद में उस मुजरिम को पुलिस पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जा रहा है। तो आइए समझते हैं इस स्टोरी को। एक आदमी ने गवर्नर के कान को स्ट्रॉन्ग से पकड़कर अपने पूरे पावर के साथ जोर से एक थप्पड़ मारा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर केस ठोक दिया और उसका विचार सुप्रीम कोर्ट ने करने का फैसला लिया गया। देखिए यहाँ पर एक आदमी है जो कि गवर्नर के कान को जोर से स्ट्रॉन्ग से पकड़कर अपनी पूरी पावर के साथ सेंटर में खींच रहा है। देखिए फास्ट का जो कीवर्ड है वो है गवर्नर, अर्थात ये जो गवर्नर है उनके अपॉइंटमेंट के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। उसके बाद में लिखा है कैन जो वर्ड है, ये जो की वर्ड है, ये इंडिकेट करता है कि ये जो फीचर्स है ये कनाडा के हैं। उसके बाद में आता है जो स्ट्रॉन्ग लिखा है। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग लिखा है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात की गई है जो कि कनाडा का एक फीचर है। उसके बाद में जो रेड कलर में लिखा हुआ है पावर, यहाँ पर पावर की बात की गई है, अर्थात यहाँ पर सेंटर की रेसिडुअरी पावर के बारे में बात की गई है। उसके बाद में है सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर केस ठोक दिया और उसका विचार सुप्रीम कोर्ट में करने का फैसला लिया गया। विचार, यहाँ पर कौन विचार करेगा? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। ये जो विचार करेगा वो क्या देगा? अपना जजमेंट देगा और ये जो जजमेंट देगा वही इंडिकेट करता है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसी थी हमारी छोटी सी स्टोरी। आइए बढ़ते हैं और एक देश की ओर। तो आइए बढ़ते हैं अगली फीचर्स की ओर। देखिए यहाँ पर मैंने आयरलैंड का फीचर्स लिया है, उसके चारों तरफ मैंने उसके फीचर्स को लिखा है। पहला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दूसरा है मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड तीसरा है नॉमिनेशन मेंबर्स टू राज्यसभा। आइए इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट लेते हैं। फर्स्ट में लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब है राष्ट्र नीति निर्देशक तत्व। इसका उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का स्थापन करना, कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना, समाज का कल्याण करना और ग्राम पंचायत का गठन करना। ये संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में अनुच्छेद 54 में वर्णन किया गया है और इसको लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सारे स्टेट के एमएलए और 2 केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य ही उनको वोट देते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के आधार पर होता है। उसके बाद में आता है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। ये संसद के उच्च सदन होता है और इसका हेड जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा में टोटल सदस्य की संख्या 250 है, लेकिन हमारे देश में फिलहाल 245 सदस्य हैं। तो ये सब फीचर्स आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब आती है ट्रिक की बारी। आइए चलते हैं ट्रिक की ओर। अब हम पहुंच गए ट्रिक के पास। आइए जानते हैं ट्रिक क्या है।
राज्य के नीति के अनुसार प्रेसिडेंट ने अपने इलेक्शन के समय पर आए हुए कुछ मेंबर्स को राज्यसभा भेज दिया। देखिए यहाँ पर लिखा है राज्य की नीति, अर्थात यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई है और ये DPSP को इंडिकेट करता है। उसके बाद में लिखा है प्रेसिडेंट ने अपने इलेक्शन के समय पर, अर्थात यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की गई है और ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इंडिकेट करता है। उसके बाद में लिखा है आय, अर्थात आय से आयरलैंड और ये इस देश को इंडिकेट करता है। उसके बाद में है मेंबर्स को राज्यसभा भेज दिया, अर्थात यहाँ पर जो राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनके नॉमिनेशन की बात की गई है। तो ऐसी थी हमारी छोटी सी स्टोरी। अगर ये ट्रिक आपको एक बार में याद नहीं रहता है तो इसको 4 से 5 बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम के समय पर आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। मेरी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर करना। अगर इस तरह का और किसी टॉपिक पर आपको ट्रिक चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो एक सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।